नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम द लॉर्ड ऑफ द रिंग के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वन रिंग की कहानी है जिसमें सोरंग का साया होता है। एक ऐसी रिंग है जो मध्य पृथ्वी को बचा भी सकती है और तबाह भी कर सकती है। फ्रोडो जो एक छोटा सा हॉबिट है, वो इस रिंग को नष्ट करने के लिए निकलता है जहाँ हर कदम पर खतरा होता है। उसके साथ एरोगॉन, गैंडॉल्फ, लेगोलस, गिमली और बाकी के फेलोशिप होते हैं। क्या इन साथी सोरंग के अंधेरे को रोक पाएंगे या फिर रिंग की ताकत उन्हें अलग कर देगी? ये साहस, दोस्ती और विश्वास की कहानी। तो चलिए इस एपिक जर्नी को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। मूवी की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड की आवाज में मध्य पृथ्वी का इतिहास बताया जाता है कि प्राचीन काल में 19 रिंग्स बनाई गई। उसमें से 3 रिंग एल्फ को दी गई जो सभी प्राणियों में से सबसे अक्लमंद और ईमानदार थे। 7 रिंग बोनो को दी गई जो पहाड़ी इलाके के सबसे अच्छे शिल्पकार थे और 9 रिंग मानव जाति को दी गई जिन्हें ताकत की चाहत सबसे ज्यादा होती है। इन रिंग में सब जाति पर हुकूमत करने की ताकत होती है, लेकिन उन सब के साथ धोखा हुआ क्योंकि डार्क लॉर्ड सोरन ने गुप्त रूप से और एक रिंग बनाई जो सभी रिंग को नियंत्रित कर सकती है और उसने उस रिंग में अपनी क्रूरता, दुष्टता और सब पर हुकूमत करने की अपनी ख्वाहिश डाल दी। सोरन ने एक एक करके मध्य पृथ्वी पर कब्जा करने की कोशिश की और सभी उस रिंग की ताकत के आगे झुकते गए, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने विरोध करना चाहा। एल्फ और मनुष्य के आखिरी टुकड़ी ने सोरन के खिलाफ अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन रिंग की ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाता। लेकिन मनुष्य का राजा इसिल्दुर ने सोरन की उंगली काटकर रिंग ले ली जिससे सोरन की शक्तियां नष्ट हो गई, लेकिन इसिल्दुर ने उस रिंग को नष्ट करने की बजाय उसे अपने पास रख लिया। बाद में वो भी मारा गया और उससे रिंग ग्लेडन की नदी में खो गई और 2500 सालों तक वो रिंग नदी में छुपी रही। लेकिन एक दिन रिंग गोलम के हाथ लगी। वो रिंग उसे धुंधले पहाड़ियों की गहरी सुरंगों में ले गई और उसे उस रिंग का नशा होने लगा। वो रिंग उसे लंबी उम्र देती है और 500 सालों तक वो रिंग गोलम के पास रहती है। लेकिन एक दिन वो रिंग गोलम से भी खो जाती है। उसके बाद वो रिंग एक हॉबिट को मिलती है जिसका नाम बिल्बो बैगिंस होता है। बैकग्राउंड की आवाज बताती है कि जल्दी से ऐसा वक्त आएगा जब सबका वक्त हॉबिट के हाथ में होगा। उसके बाद कहानी वर्तमान समय में आती है और हमें हॉबिट के शहर शायर को दिखाया जाता है। ये हॉबिट छोटे, शांति प्रिय और खुशी से जीवन बिताने वाले प्राणी होते हैं। यहाँ के लोग ना योद्धा होते हैं और ना ही अक्लमंद। ये अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहते हैं। इनका असली शौक होता है खाना और पीना। वे हमेशा जश्न मनाते, नाचते, गाते और ये शहर बहुत खूबसूरत होता है। बिल्बो अपने 111वें जन्मदिन को भव्य पार्टी रखता है जिसमें शायर के लोग, उसका भतीजा फ्रोडो और उसका पुराना दोस्त गैंडॉल्फ ये सब आतिशबाजी के साथ इस पार्टी में शामिल होते हैं। वो गैंडॉल्फ को बताता है कि मैं एक पहाड़ियों पर शानदार जगह ढूंढना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी किताब लिख सकूं और उसने तैयारी भी की थी। गैंडॉल्फ उसे वो रिंग छोड़ने के लिए कहता है। बिल्बो न चाहते हुए भी उस रिंग को वापस छोड़कर रिवेंडल की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर एल्फ्स रहते हैं। उसके बाद गैंडॉल्फ फ्रोडो को उसकी अमानत सौंप देता है और साथ में वो रिंग भी। दरअसल गैंडॉल्फ उस रिंग का इतिहास जानता है। वो उसकी हिफाजत करने के लिए उसे कहता है और रिंग के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सोरन की रिंग है जो बहुत शक्तिशाली है, जो सब पे राज कर सकती है। लेकिन अब वो रिंग फिर से जाग उठी है। सोरन उसे हासिल करना चाहता है। तब फ्रोडो कहता है कि सोरन तो मर चुका है, लेकिन गैंडॉल्फ कहता है कि सोरन की आत्मा जिंदा है और उसकी जान इस रिंग में कैद है। सोरन लौट चुका है, उसकी ताकत बढ़ चुकी है। इस दुनिया की जमीन को अंधेरी चादर से ढकने के लिए उसको इस रिंग की जरूरत है, इसलिए सोरन इस रिंग को ढूंढकर ही रहेगा और ये रिंग भी अपने मालिक के पास जाने के लिए बेताब है। मानो ये दोनों एक ही है और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि सोरन इस रिंग को कभी ढूंढ ना पाए। लेकिन सोरन के आदमियों ने गोलम को बंदी बनाया, उसे बहुत टॉर्चर किया। तब गोलम ने उन्हें बता दिया कि वो रिंग शायर में बैगिंस के पास है। अब सोरन के आदमी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। गैंडॉल्फ फ्रोडो को कहते हैं कि तुम अभी इसी वक्त शहर से चले जाओ और जल्दी से रिवेंडर पहुँच जाओ जहाँ पर एल्फ्स इस रिंग का निर्णय लेंगे। मैं भी अपने सरदार से मिलने के लिए जाता हूँ क्योंकि वो बहुत अक्लमंद है, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। तभी फ्रोडो का दोस्त सैम वहाँ पर आता है। गैंडॉल्फ उसे फ्रोडो के साथ जाने के लिए कहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। गैंडॉल्फ उसे कहता है कि तुम अपना नाम किसी को भी मत बताना कि तुम बेगिंस हो, मैं तुम्हें एब्री गांव में मिलूंगा। अब फ्रोडो और सैम अपना सफर शुरू करते हैं। वही गैंडॉल्फ अपने सरदार के पास जाके सारी बात बता देता है जिसका नाम सरोमान है। लेकिन सरोमान
सारूमान कहता है कि सोरंग के रिंग के सामने कोई टिक नहीं सका, वो उस रिंग को ढूंढ निकल ही लेगा, इसलिए हमें सोरंग के साथ मिल जाना चाहिए। गैंडोल्फ समझ जाता है कि उसका सरदार पहले से सोरंग के साथ मिल चुका है, इसलिए उसे मना कर देता है। तभी सरदार उसे बंदी बनाता है। वही फ्रोडो और सैम को रास्ते में दो और हॉबिट मिलते हैं, जिनका नाम मेरी और पिपिन होता है। चारों हॉबिट्स को सोरंग के ब्लैक राइडर दिखाई देते हैं, जो सोरंग का सबसे खतरनाक सेवक है, जिसे नाज़गुल कहा जाता है, और वो रिंग की तलाश में है। वो चारों जंगलों से भाग जाते हैं और ब्रिगाव में पहुंच जाते हैं और गैंडोल्फ के बारे में पूछते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि गैंडोल्फ 6 महीनों से यहाँ पर नहीं आया। चारों हॉबिट उसका इंतजार करते हैं। तभी उनकी मुलाकात स्ट्राइडर से होती है, जो एक रहस्यमय रेंजर है। स्ट्राइडर उनकी मदद करता है और उन्हें उनके कमरे की बजाय अपने कमरे में सोने के लिए कहता है। तभी सोरन के आदमी उनके कमरे में जाकर हमला करते हैं, लेकिन वो चारों उस कमरे में नहीं होते। तभी स्ट्राइडर कहता है कि हमें गैंडोल्फ का और इंतजार नहीं करना चाहिए और हमें जल्दी से रिवेंडल पहुंचना होगा। ये पांचों सुबह होते ही जंगलों से होकर रिवेंडल जाने के लिए निकल पड़ते हैं और 2 दिन सफर तय करने के बाद वो एक किले पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। स्ट्राइडर उन्हें कहता है कि मैं आसपास देखकर आता हूँ, तुम सब यहीं पर रुको, और उन्हें कुछ हथियार देके वहाँ से चला जाता है। वही फ्रोडो आराम कर रहा होता है और तीनों हॉबिट आग जलाकर खाना पका रहे होते हैं। तभी फ्रोडो भागता हुआ आता है और उस आग को बुझा देता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सोरंग के आदमियों को किले पर आग की रोशनी दिखाई देती है और वो उस जगह पर जाके उन पर हमला करते हैं। वो फ्रोडो को मारने वाले थे। तभी फ्रोडो उस रिंग को पहन लेता है और गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी सोरंग के आदमी उसे देख लेते हैं, क्योंकि वो ना जिंदा होते हैं और ना ही मरे हुए, और वो फ्रोडो को तलवार से घायल करते हैं। तभी स्ट्राइडर वहाँ पर आके सबको मार देता है, लेकिन फ्रोडो घायल होता है। तभी स्ट्राइडर कहता है कि इसे सोरंग के आदमियों की तलवार लगी है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, हमें जल्दी से इसे एल्फ के पास लेके जाना होगा। और वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन सफर बहुत लंबा होता है और बीच रास्ते में फ्रोडो की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है और उसकी आंखें सफेद होने लगती है। स्ट्राइडर बताता है कि ये प्रेतों की दुनिया में जा रहा है, वो जल्दी उनकी तरह प्रेत बन जाएगा। वो सैम को किंग्स फॉयल लाने के लिए भेज देता है ताकि वो फ्रोडो का इलाज कर सके। तभी वहाँ पर एल्फ की राजकुमारी आर्विन आती है, जो स्ट्राइडर से प्यार करती है। वो उन्हें कहती है कि फ्रोडो को जल्दी से मेरे पिता के पास लेकर जाना चाहिए। आगे वो बताती है कि मैं तुम्हें 2 दिनों से ढूंढ रही हूँ, 5 प्रेत तुम्हारे पीछे पड़े हैं, बाकी के 4 कहाँ है ये मैं नहीं जानती। स्ट्राइडर उसे कहता है कि तुम हॉबिट के साथ रहो, मैं फ्रोडो को लेके जाता हूँ, लेकिन आर्विन कहती है कि मैं तुमसे बेहतर घुड़सवार हूँ, एक बार मैं नदी के पार पहुंच गई तो फिर मुझे कुछ नहीं होगा, और फ्रोडो को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन सोरंग के सेवक उसे देख लेते हैं और वो उनका पीछा करने लगते हैं, पर आर्विन बड़ी बहादुरी से नदी के उस पार रेवेंडल में पहुंच जाती है। सोरंग के सेवक नदी को पार करने वाले होते हैं, तभी आर्विन नदी के देवता को बुलाकर नदी में बाढ़ लाती है और सोरंग के सेवक को उस बाढ़ में बहा देती है। उसके बाद वो अपने राज्य में पहुंच जाती है, जहाँ पर आर्विन के पिताजी फ्रोडो को ठीक कर देते हैं। तभी उसे गैंडोल्फ दिखाई देते हैं, जो उसके पास बैठे होते हैं। फ्रोडो उसे पूछता है कि आप हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। तब गैंडोल्फ कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे देरी हो गई, क्योंकि मेरे सरदार ने मुझे बंदी बना लिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को आजाद किया और मैं रेवेंडल में पहुंच गया। तभी फ्रोडो के दोस्त उसे मिलने के लिए आते हैं और उसे ठीक हुआ देखकर खुश हो जाते हैं। वो वहाँ पर अपने अंकल बिल्बो को मिलते हैं, जो अपनी किताब लिख रहे होते हैं। उसके बाद वो अपना सामान बांधने लगते हैं ताकि एल्फ को रिंग देकर अपने घर वापस जा सके। तभी एल्फ का राजा गैंडोल्फ से कहता है कि ये रिंग एल्फ के पास नहीं रह सकती, हम सोरन से नहीं लड़ सकते, इतनी ताकत हम में नहीं है और एल्फ के लोग इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। तभी गैंडोल्फ कहता है कि हमें इंसानों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन राजा कहता है कि इंसान कमजोर है और उन्हीं की वजह से ये रिंग आज भी मौजूद है। 3000 साल पहले जब हमने सोरों को हरा दिया, तब इसिल्दुर ने उस रिंग को अपने पास रख लिया। हम उसे लेकर माउंट डूम में लेके गए ताकि वो उस रिंग को नष्ट कर सके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते और अब उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो सोरों से लड़ सके। उसके बाद राजा रिवेंडल में एक सभा बुलाता है, उनमें सभी जाति के बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। राजा उसे कहता है कि ये रिंग हमें हमेशा के लिए नष्ट करनी होगी और आप में से एक को माउंट डूम जाकर इस रिंग को आग में जलाना होगा, लेकिन माउंट डूम जाने की हिम्मत किसी के पास नहीं होती। इस वजह से उनके बीच बहस होने लगती है, क्योंकि उस जगह पर खतरा बहुत होता है। तभी फ्रोडो कहता है कि मैं इस रिंग को माउंट डूम लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। तब उसे आगे का रास्ता बताने के लिए उसके साथ 8 लोग उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिसमें सैम, मेरी, पिपिन, गैंडोल्फ, स्ट्राइडर, लेगोलस, गिमली और बेरोमिर थे। इनकी एकता को राजा नाम देता है फेलोशिप ऑफ द रिंग। उसके बाद फेलोशिप माउंट डूम की ओर बढ़ते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो एक
एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे पंछी आ जाते हैं जो सरोमान के जासूस थे। तभी गैंडल्फ कहता है कि सरोमान की दक्षिण रास्ते पर नजर है, इसलिए वो केराधरास के दर्रे से जाने का फैसला करते हैं। वही सरोमान की सेना भी पूरी तरह से तैयार होती है। सरोमान को पता चल जाता है कि ये सारे बर्फीली पहाड़ियों से जा रहे हैं और वो अपनी शक्तियों से उनका रास्ता रोक लेता है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब उनके पास एक ही रास्ता होता है जो मोरिया के सुरंग से जाता है, जो एक प्राचीन वनों का शहर था। लेकिन गैंडल्फ उस रास्ते से नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि उस सुरंग में काले साए, राक्षस और खतरनाक लपटे हैं। तब गैंडल्फ कहता है कि ये फैसला रिंग धारक को लेना चाहिए कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। तो फ्रोडो डिसाइड करते हैं कि हम सुरंग के रास्ते से जाएंगे। अब ये सारे सुरंग के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर सरोमन ने सारे बोनों को मार दिया था। तभी वहाँ पर एक खतरनाक क्रिएचर आके उन पर हमला करता है और उनको निगलने की कोशिश करते हैं। ये सारे उसके पैरों को काटकर सुरंग की दूसरी तरफ जाते हैं और उस सुरंग को बंद करते हैं। सुरंग बंद होने के कारण चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी गैंडल्फ अपनी छड़ी से रोशनी करते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन गैंडल्फ आगे का रास्ता भूल जाते हैं। तभी फ्रोडो को नीचे कोई उनका पीछा करते हुए नजर आता है। तब गैंडल्फ कहता है वो गोलम है और वो 3 दिनों से हमारे पीछे है। दरअसल गोलम वही है जिसे सबसे पहले रिंग मिली थी। फ्रोडो कहता है कि उसे तो सोरंग के लोगों ने बंदी बनाया था, क्या उन्होंने उसे छोड़ दिया? तब गैंडल्फ कहता है कि वो वहाँ से भाग आया कि उन्होंने उसे निकाल दिया, ये हमें नहीं पता। लेकिन वो पहले से उस रिंग के पीछे था, वो कभी इस रिंग के लालच से छूट नहीं पाएगा। तभी उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाता है और वो बोनो के शहर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो बोनो का राजा बालिंग की कब्रों को देखते हैं। तभी कई सारे और काके उन पर हमला करते हैं। फेलोशिप अपने आप को बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन चारों तरफ से और काके उन्हें घेर लेते हैं। तभी एक जोर से आवाज आती है। वो आवाज सुनकर सारे और भाग जाते हैं। तभी गैंडल्फ बताते हैं कि ये आवाज बालरोग की है, जो पुरानी दुनिया का राक्षस है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और वो सबको यहाँ से भागने के लिए कहता है। आगे उन्हें एक पत्थर का पुल दिखाई देता है। सभी उस पुल को पार करने लगते हैं। तभी बालरोग वहाँ पर आता है और गैंडल्फ अपनी शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे नीचे खाई में गिरा देते हैं। लेकिन वो गिरते गिरते गैंडल्फ को भी अपने साथ खींच लेता है, जिससे गैंडल्फ मारा जाता है। अब ये सारे उस सुरंग से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं और एल्फ्स के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ एल्फ की रानी गैलाड्रियल और राजा सेलेबॉन उनका स्वागत करते हैं। रानी फ्रोडो को अपनी शक्ति और उस रिंग के लालच के बारे में बताती है। उसके बाद वो फ्रोडो को अपनी जादुई आईने में एक भविष्य दिखाती है, जिसमें फ्रोडो अपने शहर शायर को तबाह होते हुए देखता है। वही सरोमान अपनी एक नई फौज बनाता है, जिनका नाम उरुखाई होता है। वो उन्हें उस रिंग को सही सलामत लाने के लिए कहता है और उन सबको मार डालने के लिए कहता है। उसके बाद वो सेना पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं। वही फेलोशिप नदी के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। गोलम भी उनके पीछे होता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो एक जगह पर रुक जाते हैं। जब फ्रोडो अकेला होता है तब बोरोमिर वहाँ पर आता है। वो फ्रोडो से रिंग छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रोडो उसे रिंग नहीं देता। तब बोरोमिर जबरदस्ती रिंग लेने लगता है। फ्रोडो घबराकर उस रिंग को पहन लेता है और इनविजिबल हो जाता है। रिंग पहनने की वजह से सोरंग की सेना को पता चल जाता है कि रिंग इस वक्त कहाँ पर है। अब फ्रोडो उस रिंग को लेकर अकेले जाने का फैसला करता है। तभी सोरंग की सेना वहाँ पर आके उन पर हमला करती है। ये सारे उनसे लड़ने लगते हैं। बोरोमिर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फ्रोडो और अन्य हॉबिट को बचाने के लिए लड़ता है, लेकिन तीरों से घायल होकर मर जाता है। उरुखाई सेना मेरी और पिपिन को पकड़कर अपने साथ लेके जाती है। वही फ्रोडो अपने नाव के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो बहुत दुखी होता है और मन में सोचता है कि काश ये रिंग मेरे पास ना होती और ये सब कुछ कभी ना होता। तभी उसे गैंडल्फ की आवाज आती है, जो उसे कहते हैं कि ये फैसला हमारे हाथ में नहीं होता। हमें जो वक्त दिया गया है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका फैसला करने का हक हमें है। ये सुनने के बाद फ्रोडो नाव में बैठकर आगे बढ़ने लगता है। तभी सैम उसका साथ देने के लिए आता है, क्योंकि उसने गैंडल्फ से वादा किया था कि वो फ्रोडो का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और वो दोनों मॉर्डोर के ओर बढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ एरागोन, लेगोलस और गिमली मेरी और पिपिन को बचाने का फैसला करते हैं। इस तरह से फेलोशिप टूट जाती है, लेकिन उस रिंग को नष्ट करने का मिशन जारी होता है। अगले सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि सैम और फ्रोडो मिलकर क्या उस रिंग को नष्ट कर पाएंगे और आगे जाके किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।